नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर प्रिया भावे चित्तावर और इस बार मैं एक बहुत अच्छे टॉपिक पर आपको जानकारी देने वाली हूँ। नवंबर पूरे विश्व में प्री मैच्योरिटी अवेयरनेस मंथ के नाम से मनाया जाता है। प्री मैच्योरिटी यानी समय से पहले बच्चे का जन्म होना। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगी कि आईवीएफ में प्री मैच्योर डिलीवरी से हम कैसे बच सकते हैं। ये जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर माँ बाप का सपना होता है कि जब आईवीएफ की प्रोसेस से गुजरने के बाद उनको प्रेगनेंसी हो तो एक स्वस्थ शिशु का पूरे समय में जन्म हो। मेडिकल साइंस में, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन में जो सबसे अच्छा आउटकम माना जाता है आईवीएफ का, वो प्रेगनेंसी रेट नहीं है, वो है बेस्ट। बेस्ट का मतलब होता है बर्थ ऑफ सिंगल सक्सेसफुल सिंगलटन एट टर्म, यानी कि पूरे समय पर जब सिंगल बेबी और स्वस्थ बच्चे का जन्म होगा तो वो आईवीएफ की सफलता माना जाएगा, न कि पॉजिटिव बीटा एचसीजी, न कि पॉजिटिव प्रेगनेंसी। तो जब हमारा आईवीएफ की जो डिलीवरी का एम है वो है फुल टर्म पे डिलीवरी होना, तो क्या ऐसे कोई तरीके हैं जिससे हम जल्दी डिलीवरी से बच सकते हैं? क्या ऐसे कोई पेशेंट्स हैं जिनमें जल्दी डिलीवरी का खतरा होता है? क्या ऐसी कोई जांचें हैं जिससे हमें पता चल सकता है कि कौन से पेशेंट में जल्दी डिलीवरी के चांसेस हैं? और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आखिरी में मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन से प्रिकॉशंस हैं यदि आपको सारे प्रिकॉशंस के बाद भी जल्दी डिलीवरी की समस्या हो जाती है तो कैसे हॉस्पिटल में हमको डिलीवरी कराना चाहिए, वहां क्या क्या सुविधाएं, क्या क्या एक्सपर्टीज होनी चाहिए। प्री मैच्योर डिलीवरी यानी समय से पहले डिलीवरी। फुल टर्म बेबी जो है वो 37 वीक्स पे माना जाता है। यदि 37 वीक्स के पहले डिलीवरी हो जाती है तो उसे प्री टर्म डिलीवरी कहते हैं। इसमें दिक्कतें इसलिए ज्यादा होती हैं क्योंकि जो शिशु का पूरा विकास है उसे 9 महीने का समय चाहिए, जिसमें से यदि 34 हफ्ते 34 वीक से पहले डिलीवरी होती है तो इसमें दिक्कतें ज्यादा होती हैं। शिशु के बाकी अंगों के विकास के साथ साथ जो लंग्स का मैच्योरेशन है वो सबसे आखिरी में होता है। तो आम तौर पे जब जल्दी डिलीवरी हो जाती है तो 3 समस्याएं मुख्यतः आती हैं। सबसे पहला ये होता है कि जो प्री मैच्योर बच्चा होता है उसका वजन कम होता है। दूसरी समस्या ये आती है कि उसके लंग्स यानी कि फेफड़े पूरी तरह से मैच्योर नहीं होते, तो उसको सांस लेने में समस्या आती है। तीसरा, उसका जो इंटेस्टाइन्स होते हैं वो पूरी तरह से परिपक्व नहीं होते और इस कारण से फीडिंग एस्टैब्लिश करने में भी कभी कभी दिक्कत आती है। चौथी और जो एक इम्पॉर्टेंट समस्या है वो ये है कि इन बच्चों का रोग प्रतिरोधक क्षमता उतनी अच्छी नहीं होती, तो उन्हें इन्फेक्शंस होने का भी खतरा रहता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि क्या वो ऐसे तरीके हैं जिससे हम आईवीएफ के केसेस में जल्दी डिलीवरी से बच सकते हैं। इसमें सबसे पहला आता है नंबर ऑफ एम्ब्रियोज ट्रांसफर। यदि सिंगल बेबी है तो उसमें जल्दी डिलीवरी होने का खतरा कम होगा। यदि ट्विन प्रेगनेंसी है तो उसमें डिलीवरी होने का खतरा ज्यादा रहेगा। जहां तक संभव है हम सिंगल या 2 एम्ब्रियोज ट्रांसफर करते हैं। कुछ केसेस में हम 3 एम्ब्रियोज भी ट्रांसफर करते हैं, परंतु वो ये समझते हुए कि इसमें कुछ मल्टीपल प्रेगनेंसी का खतरा हो सकता है। यदि आपको ट्विन प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है तो ऐसा नहीं है कि हर केस में आपकी जल्दी डिलीवरी होगी। प्रॉपर प्रिकॉशंस के बाद अधिकतर ट्विन्स जो है वो 36 वीक्स क्रॉस करके ही डिलीवर होते हैं। अब हमारे पास एक बहुत अच्छा टेस्ट है जो कि 12 हफ्ते पे किया जाता है। 12 हफ्ते की सोनोग्राफी यानी एनटी स्कैन। हम ये मानते हैं कि सोनोग्राफी में केवल हमको बच्चे के शरीर के बारे में जानकारी होगी, परंतु ये जो एनटी स्कैन है इसमें एक खास तरह का सॉफ्टवेयर एस्ट्रिया यूज किया जाता है जो पेशेंट के पूरे पैरामीटर्स को एनालाइज करता है, उसकी एथनिसिटी, उसकी हाइट, उसकी वेट, उसका प्रीवियस ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री, उसकी सर्विक्स की लेंथ यानी सर्वाइकल लेंथ, और इन सब के बाद वो हमको एक रिस्क असेसमेंट देता है। रिस्क असेसमेंट में वो हमें बताता है कि प्री टर्म डिलीवरी के चांसेस कितने हैं, 34 वीक से पहले जल्दी डिलीवरी होने के चांसेस कितने हैं। यदि ये चांसेस 1% से ज्यादा हैं तो ऐसे पेशेंट्स में स्टडीज बताती हैं कि प्रोजेस्ट्रॉन सप्लीमेंटेशन से ये जो चांस है ये हम कम कर सकते हैं। यानी कि आप इमेजिन करिए कि हम तीसरे महीने में ही समझ सकते हैं कि किस पेशेंट का जल्दी डिलीवरी होने का खतरा ज्यादा है और उसमें एज अ प्रिवेंशन हम प्रोजेस्ट्रॉन शुरू कर सकते हैं और प्रोजेस्ट्रॉन सप्लीमेंटेशन से समय पर डिलीवरी होने का चांस काफी अच्छा बढ़ जाता है। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखिए 12 हफ्ते वाली सोनोग्राफी सिर्फ स्ट्रक्चरल सोनोग्राफी ना हो, ऐसे सेंटर से कराएं जहां पर एस्ट्रिया नाम का प्रेडिक्टिव सॉफ्टवेयर हो जो आपको सर्वाइकल लेंथ और बाकी सारे पैरामीटर्स के साथ बता पाए कि आपका जल्दी डिलीवरी होने का चांस कितना है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, पहले के समय में सोनोग्राफी पेट से की जाती थी जब प्रेगनेंसी की सोनोग्राफी होती थी।
अब हमें ये पता है कि जब हम सर्विक्स यानी यूट्रस का जो माउथ है उसकी सोनोग्राफी इंटरनली यानी ट्रांसवेजाइनली करते हैं, तो सर्विक्स की जो लेंथ है उससे हमें थोड़ा अंदाजा लगता है कि कौन सी पेशेंट जल्दी डिलीवर हो सकती है। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि किसी का सर्विक्स शॉर्ट हो गया है तो उस केस में, कुछ केसेस में बच्चेदानी के मुंह पे टांका लगाया जा सकता है, कुछ केस में प्रोजेस्टेरॉन सप्लीमेंट दिया जा सकता है। साथ ही साथ पेशेंट को प्रिकॉशंस यानी जिनका सर्विक्स शॉर्ट है उनको ज्यादा ट्रैवल करना, उठना बैठना ये सब अलाउड नहीं होगा। तो प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ प्री टर्म लेबर हो इसके पहले ही हम डायग्नोज कर सकते हैं। इसीलिए ध्यान रखिए, योनि द्वार से यानी कि टीवीएस से सोनोग्राफी करना इसे बिल्कुल मत हिचकिए। इनफैक्ट हर आईवीएफ प्रेगनेंसी में मैं रिकमेंड करती हूँ कि 12, 16, 20 और 24 हफ्ते में सर्वाइकल लेंथ का स्कैन होना ही चाहिए। सर्वाइकल लेंथ का जो कट ऑफ है वो है 2.5 सेंटीमीटर यदि सिंगल बेबी है और 1.5 सेंटीमीटर यदि कि ट्विंस बेबी है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट हथियार जो हम सबके पास है वो है स्टीरॉयड इंजेक्शंस। स्टीरॉयड को हम बहुत नेगेटिव नजरिए से देखते हैं, बट एक्चुअली जो स्टीरॉयड इंजेक्शंस हैं उससे बच्चे के लंग्स जो है वो जल्दी मैच्योर होते हैं। और करीब 20 साल पहले ही शोध पत्र प्रकाशित हो चुका था कि जिस महिला की जल्दी डिलीवरी होने का चांस है उसको यदि स्टीरॉयड लगा दिए जाएं तो जो बच्चा है उसमें लंग कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस 70 to 80% तक कम हो सकते हैं। तो इसीलिए जब आपको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि 7वें 8वें महीने में आपको स्टीरॉयड इंजेक्शंस लगेंगे तो पैनिक मत करिए। ये एक एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिस है। इस स्टीरॉयड इंजेक्शन से आपको किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। इनफैक्ट आपके बच्चे के सर्वाइवल के चांसेस बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएंगे। यानी कि यदि हम वापस से रिकैपिचुलेट करें तो सबसे पहले 12 हफ्ते का रिस्क असेसमेंट, उसके बाद सीरियल सर्वाइकल मॉनिटरिंग यानी कि रेगुलरली सर्विक्स की लेंथ को चेक करना, और तीसरा और आखिरी सही समय पर स्टीरॉयड लगाकर यदि जल्दी डिलीवरी की स्थिति बन रही है तो बच्चे के लंग मैचुरेशन के लिए कोशिश करना। ये जो 3 टूल्स हमारे पास हैं इसके कारण हम अधिकतर केसेस में आपको प्री टर्म लेबर को प्रिवेंट कर सकते हैं। बच्चे को जो इसके प्रॉब्लम्स होंगे उससे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यदि सब कुछ करने के बाद भी जल्दी डिलीवरी की स्थिति बन गई है तो ध्यान रखिए, ऐसे अस्पताल को चूज करिए जहां लेवल 3 एनआईसीयू हो, जहां पर 24/7 पीडियाट्रिशियन हो जो कि इन हाउस हो। ऐसा नहीं हो कि डिलीवरी के बाद बच्चे को ट्रांसपोर्ट करना पड़े। ऐसी जगह डिलीवर करिए जहां ये सुविधाएं एक साथ ही उपलब्ध हो। आशा करती हूँ कि इस वर्ल्ड प्री मैच्योरिटी मंथ में इस बारे में हम जानकारी अधिक से अधिक फैला सकते हैं। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।